शिक्षा के जो फिजिकल पोस्ट्स के लिए अभ्यर्थी थे, उनकी सूची पुलिस विभाग और वन विभाग को भेज दी गई है। वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। फर्स्ट बीएसएससी इंटर मेंस फिजिकल रिजल्ट कल देर शाम आयोग के द्वारा जारी कर दिया गया। रिजल्ट जारी होने के बाद बहुत सारा सवाल और कन्फ्यूजन छात्रों के दिमाग में तैर रहा है। सबसे बड़ा सवाल कि आखिर कितने मार्क्स वाले स्टूडेंट का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है, और दूसरा सवाल कि क्या जिनका यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है खासकर फिजिकल के तीनों ही लिस्ट में, वही अंतिम रूप से पंचायत सचिव और राजस्व कर्मचारी के मेधा को भी ऑप्ट करेंगे पहले। ये सवाल इसीलिए बहुत सारे छात्रों के दिमाग को चीर रहा है, उसको परेशान कर रहा है, क्योंकि ये जो रिजल्ट जारी किया गया है ये बिना रैंक और मार्क्स के जारी किया गया है, तो बिल्कुल अधूरा रिजल्ट प्रतीत हो रहा है। और इस सब के बीच में एक बात तो तय है कि फिजिकल के सीट इस बार खाली रह जाने वाले हैं और ये छात्रों के साथ बहुत बड़ा अन्याय होने वाला है। इस वीडियो के अंत में मैं बीएसएससी के सचिव ओम प्रकाश पाल जी का एक स्टेटमेंट भी आपको सुनाऊंगा। वो आपको टाइपिंग के बारे में कन्फ्यूजन दूर करेंगे, क्योंकि टाइपिंग में इस तरह के सवाल एक बार फिर से उठ रहे हैं कि क्या उसमें कितने लोगों का सिलेक्शन हो गया। और मैंने जो भी आपको स्टेटमेंट दे रहा था कि जिन लोगों ने भी टाइपिंग में ऑप्शन को ऑप्ट किया गया है सबको बुलाया जाएगा, तो वही स्टेटमेंट एक तरह से आयोग के सचिव महोदय भी दे रहे हैं। उस वीडियो को जरूर आप देखिएगा, वीडियो के अंत में, इस वीडियो के अंत में देखिएगा। तो हम लोग इस वीडियो में हर एक चीज़ को यहाँ पे डिस्कस करने वाले, वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल हम लोग यही क्लियरिफाई करने की कोशिश करेंगे कि आखिर कितने मार्क्स पे छात्रों का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है और आगे की क्या राह होने वाली है। ये सारे स्टेटमेंट आपको मैं अंत में दिखलाऊंगा छात्रों का, और उससे सब कुछ आपको क्लियर होगा। लेकिन सबसे पहले आते हैं इस रिजल्ट के बारे में जो यहाँ पे आया है कि शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए जारी हुई मेधा सूची, बीएसएससी ने परीक्षा के लिए विभागों को भेज दिया सूची। ये आज के अखबार का सूची है। यहाँ पे बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी की ओर से प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त परीक्षा को अंतिम रूप देने की कवायद तेज चल रही है। मेंस परीक्षा में सफल उम्मीदवारों की मेधा सूची तैयार कर शारीरिक दक्षता परीक्षा लेने के लिए आयोग की ओर से पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग एवं पुलिस विभाग को मेधा सूची भेज दी गई है। आयोग की ओर से प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा के तहत 12,140 पदों की नियुक्ति की प्रक्रिया की जा रही है। इसमें पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के वन रक्षक के 693, पुलिस विभाग में 87 पद एवं आशु सहायक अवन रक्षक, टंकक सहायक अवन रक्षक के 78 पद सहित पुलिस विभाग के 3 विभिन्न पदों पर नियुक्ति होनी है। इन 4 पदों की नियुक्ति के लिए केवल शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित होनी है। आयोग की ओर से इसकी मेधा सूची तैयार कर संबंधित विभागों को भेजी गई है। यही बताया जा रहा है कि मेधा सूची ये है, फिजिकल का मेधा सूची यहाँ पे तैयार कर दिया गया है। इसके तहत पर्यावरण एवं जलवायु विभाग को 3465 अभ्यर्थी की मेधा सूची भेजी गई है, जबकि पुलिस विभाग के विभिन्न पदों के लिए होने वाली शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए आयोग की ओर से 1430 अभ्यर्थियों की मेधा सूची भेजी गई है। आयोग के सचिव ओम प्रकाश पाल ने बताया कि मेधा सूची के अनुसार शारीरिक दक्षता परीक्षा के लेने की पूरी सूची संबंधित विभागों को भेजी गई है। अब उनके द्वारा शारीरिक दक्षता परीक्षा लेने की कवायद होगी। और इसके साथ ही यहाँ पे स्पष्ट किया गया है कि फिर से एक और स्टेटमेंट आता है टाइपिंग के संबंध में कि 15 अप्रैल के आसपास होगी टाइपिंग परीक्षा। अभी देखिए ये आयोग मतलब किस तरह से छात्रों के दिमाग के साथ खेलती है। 7 अप्रैल तक तो इसका टेंडर ही खुलेगा, और ये 15 अप्रैल से फिर बात कर रहे हैं। पहले बोल रहे थे मार्च में, फिर पहले बोल रहे थे मार्च के प्रथम सप्ताह में, फिर मार्च के अंतिम सप्ताह में, फिर अप्रैल के प्रथम सप्ताह में। तो खैर जब टाइपिंग शुरू हो जाए, हम सब लोग चाहते हैं कि टाइपिंग जल्द से जल्द शुरू हो, तब इसको देखा जाएगा। लेकिन मैं शुरू से एक चीज़ बोलता रहा हूँ ना, आयोग आपको 15 दिन में 10 दिन में जरूर इन्वॉल्व करके रखेगी, ताकि आप डाइवर्ट ना हो। वो 15 दिन के बाद हर एक बार स्टेटमेंट आपको जारी करेगी ऑफिशियली या पेपर के माध्यम से। चलिए इसको भी जरा हम लोग देख लेते हैं। आयोग की ओर से प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त परीक्षा की मेंस परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की टाइपिंग टेस्ट 15 अप्रैल के आसपास होने की उम्मीद है। आयोग की ओर से टाइपिंग सेंटर की तलाशी की जा रही है। सेंटर का चयन होते ही सभी अभ्यर्थियों की जो है सूचना दी जाएगी। आयोग के सचिव ने बताया कि सभी टाइपिंग विकल्प देने वाले, यहाँ पे स्पष्ट है कि आयोग के सचिव ने बताया कि सभी टाइपिंग विकल्प देने वाले अभ्यर्थियों की टाइपिंग परीक्षा ली जाएगी। एक चीज़ आ रहा था कि भाई 115 से प्लस जिसका भी टाइपिंग है, कोई बोल रहे थे, कोई लोग बोल रहे थे जो यूट्यूबर थे कि उन्हीं का टाइपिंग होगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। टाइपिंग में जिन लोगों ने भी ऑप्शन को ऑप्ट किया है उन सब का होगा। और मैं आपको शुरू में ही बताया था कि इस वीडियो के अंत में मैं ओम प्रकाश पाल जी का वो स्टेटमेंट भी आपको सुनवाऊंगा जो कल उन्होंने दिया है, उसको भी आप जरूर सुनिएगा। टाइपिंग के संबंध में आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि टाइपिंग वास्तव में कितने लोगों का होने वाला है। तो आयोग के सचिव ने बताया कि सभी टाइपिंग विकल्प देने वाले अभ्यर्थियों को टाइपिंग परीक्षा ली जाएगी। टाइपिंग परीक्षा लेने के बाद मेधा सूची तैयार की जाएगी। इसके बाद आयोग अभ्यर्थियों को उनकी रैंकिंग के अनुसार पद का आवंटन करेगा। कुछ स्टूडेंट का स्टेटमेंट देखिए, इससे आप लोगों को एक आइडिया आ पाएगा कि आखिर कितने कितने मार्क्स वाले लोगों का सिलेक्शन यहाँ पे हुआ है। तो सबसे पहले देखिए काजल सिंह बता रही हैं कि मेरा 110 यूआर है, नहीं हुआ है। कन्फर्म यूआर का 110 में तो कोई चांस ही नहीं यहाँ पे दिख रहा है, यूआर का नहीं है। वहाँ पे यूआर का 118-20 के आसपास दिख रहा है चांस, ठीक है। अब आते हैं, देखते हैं। देखिए यहाँ पे अमित कुमार बोल रहे हैं कि सर मैं फीमेल हूँ BC2 से और मेरा केवल एक में हुआ है, क्या हमको नॉन टाइपिंग मिल पाएगा? मेरा 160 है। अब 107 फीमेल है तो निश्चित रूप से हो जाएगा। और जो मतलब BC2 की बात की जा रही है तो BC2 में जो है निश्चित रूप से आपको 110 या 12 के आसपास कट ऑफ इस बार दिखने को मिले हैं जो इस बार सिलेक्शन हुआ है। देखिए ये जो मैं बता रहा हूँ ये छात्रों के फीडबैक के आधार पर बता रहा हूँ। स्पष्ट है
कि आयोग ने अभी तक ना तो रैंक ना ही मार्क्स जारी किया है, और रैंक और मार्क लिस्ट की जो छात्र डिमांड उठा रहे हैं ये बहुत ही ज़रूरत है, बहुत ही ज़रूरत है। यदि ये जारी हो जाता है ना तो बस आगे चलकर कहीं यदि धांधली या गड़बड़ी के चांसेस हैं वो खत्म हो जाएंगे निश्चित रूप से। अभी बहुत कुछ भेग में है, क्योंकि छात्र जो भी क्वेश्चंस मिलाए हैं वो एक अनऑफिशियली है, वहाँ के पास उनके पास कोई भी ऑफिशियल ना तो क्वेश्चंस था ना ही उसका आंसर था, बाहर जो भी आया उसके अकॉर्डिंग वो मिलाए थे। लेकिन जब आयोग एक तरह से रैंक और लिस्ट जारी कर देगी तो वहाँ पे सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, तो वो बेहद ही जरूरी है। तो बीसी का जो अनुमानित यहाँ पे अभी दिख रहा है, जो प्रथम दृष्टि में दिख रहा है छात्रों के स्टेटमेंट के आधार पर, वो दिख रहा है कि आपको 110 से 12 के आसपास बीसी का यहाँ पे दिख रहा है, इस लिस्ट में सिलेक्शन हुआ है। देखिए अशोक कुमार बोल रहे हैं कि मेरा एमबीसी 108 से 10 से सिलेक्टेड हूँ फॉरेस्ट गार्ड में। एक चीज़ बता दूं कि एमबीसी तो 100% कंफर्म हो गया है कि उसका 110 के आसपास उसका कट ऑफ गया है एमबीसी का। अब ये मैं मतलब आपको एक नहीं 5-10 आपको स्टेटमेंट से दिखलाऊंगा, वहाँ पे आपको कंफर्म हो जाएगा कि जो मतलब कि मैंने एमबीसी का पता है कि 110 के आसपास, वो निश्चित रूप से 110 ±2 वो निश्चित रूप से 100% सही है कि इसका एमबीसी वाले का, या इसको ईबीसी बोल रहे हैं, उसका सिलेक्शन इसी कैटेगरी में मतलब इसी रैंक में हुआ है, इसी इतना ही नंबर किसी को आ रहा है तो वहाँ पर सिलेक्शन हो गया है, ठीक है ना। अब एमबीसी का उतना हुआ है तो निश्चित रूप से एससी का थोड़ा सा उससे कम जाएगा और बीसी का उससे ज़्यादा जाएगा, तो उसी के आधार पर हर सारा यहाँ पे लिस्ट तैयार किया गया है। आइए आगे देखते हैं। एक लड़का का सभी लिस्ट में नाम है 123 बोला था यूआर से, तो यूआर को मैंने पहले ही बताया कि यदि आपका यूआर में 118-20 के आसपास है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एमबीसी में 103 बट नहीं हुआ, निश्चित रूप से यदि 110 से कम एमबीसी में आ रहा है तो आपको यहाँ पे होने की संभावना नहीं दिखेगी। मेरा 3 लिस्ट में है, मैं है नंबर 117 जनरल, 117 प्लस है जनरल, तो ऑफकोर्स आपको मैंने बताया कि 117-18 ±2 के आसपास में आप हैं तो निश्चित रूप से आपका हो ही जाएगा। तो 117 प्लस बता रहे हैं, तो मैंने भी बताया कि 118 से 20 में जिसमें ±2 की बात की जा रही है, तो निश्चित रूप से आपका होगा। इनका हो गया। सर मेरा 120 यूआर में नहीं हुआ है। अब राहुल झा के बारे में मैं यही बोल सकता हूँ कि यदि आपका नहीं हो रहा है तो 2 ही बात होंगी, या तो मतलब कि आपने जो नंबर मिलाए होंगे वहाँ पर कोई दिक्कत होगा, या फिर कहीं ना कहीं कोई गलती हुई होगी टेक्निकली जिसकी वजह से नहीं है। नहीं तो जो एक ट्रेंड यहाँ पे दिख रहा है 110 आपका दिख रहा है कि एमबीसी का, उसके बाद बीसी का 115 के आसपास, और यूआर का निश्चित रूप से 117, 18, 20 तक होना है। तो यदि आपका नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं या तो आपके अपने नंबर मिलाने में कहीं ना कहीं दिक्कत हुई होंगी, या फिर बोर्ड की तरफ से कहीं ना कहीं यहाँ पे दिक्कत हुई है, नहीं तो आपका रैंक उसी के आधार पे जा रहा है। यहाँ पे देखिए मेरा सिर्फ एक में है एमबीसी 110। मैंने कहा ना एमबीसी का तो 100% कन्फर्म हो गया कि 108 मतलब 110 ±2 आप निश्चित कर ले कि उतना पर ही एमबीसी का ये जितना भी लिस्ट आया है वहाँ पे यहाँ पे सिलेक्शन है। मेरा फॉरेस्ट गार्ड में है राइट 112 रॉन्ग 15, इनका बोल रहा है कि इनका भी रिजल्ट हो चुका है। आगे देखिए एससी में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। एससी का अभी तक डिटरमाइन हो पाना, जितने भी हमारे पास डाटा है उससे अभी तक उसको क्लियरिफिकेशन नहीं मिला है। फिर भी हमने एक तय किया है कि 106 से 8 के आसपास एससी यदि एक्चुअल में हो जाएंगे, क्योंकि 2 बात होती है ना कि आप जब क्वेश्चंस मिलाते हैं जो वायरल होते हैं वहाँ पर तो 150 क्वेश्चंस रहते नहीं हैं सबके सब, और जो रहते हैं उसके उत्तर आप जो सोच के मारते हैं वही सही हो, आयोग ऐसा भी मतलब नहीं होता है, आयोग के अकॉर्डिंग नहीं होता है, तो थोड़ा सा वहाँ पर भी डिफरेंसेस आते हैं 1-2 नंबर के, तो वो एक फैक्ट हो सकता है, ठीक है ना। अब 20-25 नंबर का डिफरेंस तो नहीं होगा, हाँ 2-4 नंबर का आपको वहाँ पे डिफरेंस, क्वेश्चंस का वहाँ पे डिफरेंस देखने को मिल सकता है। तो ये बोल रहे हैं कि 100+ एससी हैं, वहाँ पे नहीं हुआ, तो निश्चित रूप से इनका नहीं हुआ होगा। आगे देखिए ओनली फॉरेस्ट गार्ड एमबीसी 110+, तो एमबीसी में तो कन्फर्म मैंने बताया कि 110 में है। सर मेरा भी 105 से 110 आ रहा था, नहीं हुआ है, मेरा रोल नंबर नहीं है इसमें, इन्होंने अपना कैटेगरी नहीं बताया। फिर यहाँ पे बताया गया मेरा बीसी 120 है, फिर भी नहीं हुआ। इन्हीं के साथ मैं वही बोल सकता हूँ, या तो आपके अपने मिलाने में या फिर कहीं ना कहीं आपके साथ वहाँ पे जो भी रोल नंबर या फिर टेक्निकल बातें हैं वहाँ आपके साथ है, नहीं तो बीसी 120 की बात नहीं है, बीसी आपको 115 के आसपास ही सिलेक्शन इस बार हुआ है। आइए देखते हैं इसका। मेरा 112 ईबीसी नहीं हुआ है, तो इनके लिए भी मैं ये बोल सकता हूँ कि आपका भी कहीं ना कहीं टेक्निकल वाली बात होगी या फिर आपको नंबर मिलाने में बात होगी, नहीं तो एमबीसी का 110 से लेकर के 112 के बीच में जिनका भी है सही, उन सब का निश्चित रूप से यहाँ पे हो गया है। आइए आगे देखते हैं। यहाँ पे बता रहे हैं कि राज सिन्हा की मेरा 3 लिस्ट मतलब कि फिजिकल के जो तीनों लिस्ट हैं उसमें इनका नाम है, और ये मतलब कि इनका अपना रोल नंबर बता रहे हैं, कितना बता रहे हैं, ये अपना मार्क्स बता रहे हैं। मेरा 118 से 120 लगभग है, और इनका सब में सब हो गया है, तो निश्चित रूप से इनका हो ही गया होगा। बीसी 108 नहीं हुआ, बीसी में 108 नहीं होगा, 115 के आसपास रहेगा तभी बीसी में होगा। एक और स्टेटमेंट यहाँ पे है कि मेरा मार्क्स 110 एससी नहीं हुआ है, सेकेंड प्रेफरेंस में था। देखिए एससी का आपको 108 से 10 में हो जाना है, निश्चित रूप से हो
हो जाना है, तो कहीं ना कहीं आपने जो नंबर्स मिला है 110 उसमें डिफरेंसेस आए होंगे। ये सबसे बड़ा सवाल है यहाँ पे। जो आपने अपने अकॉर्डिंग मिलाए होंगे वहाँ पे आपको डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे और आयु के अकॉर्डिंग। अब सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ये सिलेक्शन हुआ है कितना पर। तो MBC कन्फर्म है 110 और 112 प्लस आप मान सकते हैं, एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन माइनस, लेकिन आप 110 एवरेज मान सकते हैं यहाँ पे। जिनका भी आयु के अकॉर्डिंग भी उतना नंबर आ गया है उनका यहाँ पे इस लिस्ट में नाम है। SC में अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है, यहाँ पे फ्लक्चुएशन दिख रहा है, फिर भी 107 से 109 प्लस माइनस आप मान के चलिए उसके बीच में है, तो वहाँ पे है, इसलिए SC को मैंने थोड़ा सा डिफरेंट कलर में दिया है। BC 115 और 117 के बीच में है, उसमें भी प्लस माइनस 1-2 क्वेश्चन आप कर ले तो उसमें निश्चित रूप से है, और UR 118 120 में है, क्योंकि एक कैटेगरी से बाकी का निकालने में बहुत ही आसानियत होती है। MBC कन्फर्म है 110 112 में। अब जिनका 119 पर नहीं हो रहा है तो वहाँ पर कहीं ना कहीं उनके साथ टेक्निकल फॉल्ट हुआ है, चाहे वो उनको नंबर मिलाने में या बाकी चीज़ में, क्योंकि MBC 100% कन्फर्म है, इसका रेंज यही है। बाकी आप यहाँ पे देखिए, इसको देख लीजिए। ये अनुमान इसलिए आपके लिए तैयार किया गया है छात्रों के फीडबैक के आधार पर, ताकि एक आपके पास क्लियरिफिकेशन आ सके। ये कोई ऑफिशियल नहीं है और ये कोई प्रेडिक्शन नहीं है, आपने जो भी स्टेटमेंट दिया है उसी के अकॉर्डिंग इसको तैयार किया गया है, ठीक है ना। तो SC का बिल्कुल यही होना चाहिए 107 से 109, लेकिन फिर भी यहाँ पे कन्फ्यूजन है क्योंकि SC के बहुत कम छात्रों का फीडबैक आया था। बाकी MBC का कंफर्म है कितना है, BC का भी 115 और 117 के आसपास किन्हीं का है तो उनका है रिजल्ट है यहाँ पे, और 118 से 120 प्लस के आसपास है तो UR का रिजल्ट है। तो ये पूरा का पूरा आपको है कि सिलेक्शन लिस्ट। लेकिन इन सब के बीच में छात्रों की एक डिमांड को मैं हमेशा से मानता हूँ कि BSSC को निश्चित रूप से रैंक और मार्क्स जारी करना ही चाहिए, नहीं तो बहुत सारा कन्फ्यूजन है। और ये जो 5% का 5 गुना का जो बाउंडेशन दिया गया है, खासकर यहाँ पे दिख रहा है कि जो कम मार्क्स वाले हैं वो अंतिम में नहीं आएंगे, और जिनका यहाँ पे आया है निश्चित रूप से वो लोग पंचायत सचिव कर्मचारी के लिए भी जाएंगे, और इस पूरे कंडीशन में फिजिकल के सीट खाली रह जाएंगे, और ये छात्रों के साथ बहुत ही बुरा होने वाला है। उनके जो इंतजार है उनके साथ, जो उनके करियर के साथ है, ये नहीं होना चाहिए। BSSC को इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निश्चित रूप से अभी ढूंढ लेना चाहिए कि ये जो छात्र यहाँ से फिर से माइग्रेट होकर चले जाते हैं पंचायत सचिव या राजस्व कर्मचारी में, और जिनका फिजिकल मतलब कि जो मतलब नहीं हो पाता है सिलेक्शन, जो कम नंबर वाले का, आखिर उनके लिए फिर क्या करेगी वो, वेटिंग लिस्ट कैसे निकालेगी, क्या उनका फिर से बाद में फिजिकल लेगी या क्या करेगी। इन सारी चीज़ों को आयोग के पास जरूर बैकअप होना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब जरा आप लोग उस स्टेटमेंट को सुन लीजिए जो सचिव महोदय प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा के जो फिजिकल पोस्ट्स के लिए अभ्यर्थी थे उनकी सूची पुलिस विभाग और वन विभाग को भेज दी गई है उनका टेस्ट लेने को। शेष जो बचे अभ्यर्थी उनमें जिन जिन लोगों ने टाइपिंग टेस्ट का ऑप्शन दिया होगा उनका टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें एजेंसी के चयन की प्रक्रिया अभी चल रही है। और बाकी जो भी डेवलपमेंट होता है या फिर जो निर्णय लिया जाता है आयोग के लेवल से, उसकी सूचना हम अपने आयोग के वेबसाइट पे प्रकाशित करते रहते हैं और वो देखते रहें संबंधित कैंडिडेट। यही मेरा अनुरोध होगा। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एम सिंह फाउंडेशन को, और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए।